ठीक है भाई, तो ये मैंने एक वो बनाई हुई है गाइड, समझ लो आप लोग। ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि वी विल वर्क ऑन दीज पेयर्स, XAU USD जो कि गोल्ड है, यूरो USD, USD JPY, GBP USD, GBP JPY, GBP कैट और ऑड USD। ये सारे वो पेयर्स हैं जिनमें मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है। इसमें सिर्फ एक जो है वो गोल्ड है और बाकी सारे हमारे करेंसी पेयर्स हैं। ठीक है। अब करेंसी पेयर्स में जिन जिन पेयर्स के साथ US डॉलर लिखा हुआ है, USD लिखा है, वो मेजर पेयर्स में आते हैं। ठीक है। यानी करेंसी पेयर्स में जो करेंसीज के जो पेयर्स होते हैं वो होते हैं मेजर, माइनर, एग्जॉटिक। सही है। तो मेजर वो होगा जिसके साथ US डॉलर होगा। और बाकी जो हमारा GBP JPY ये मेजर नहीं है, GBP कैट भी मेजर नहीं है। और USD मेजर है क्योंकि इसके साथ US डॉलर है। ठीक है। अब जितने ही मेजर्स पेयर होते हैं ना उनमें सब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। अब बाकी जो होते हैं उनमें वॉल्यूम थोड़ा कम होता है। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई ट्रेड लगाई दी है यानी तो मार्केट जो मूव ले रही होगी ऊपर या नीचे का वो जल्दी ले रही होगी। सही है। इसका मतलब ये है कि आपने अगर ट्रेड लगाई तो प्रॉफिट या लॉस जल्दी हो जाएगा, यानी स्लो मार्केट मूव नहीं करती, बहुत स्पीड में मूव करती है। ठीक है। वरना कुछ पेयर्स ऐसे होते हैं जिनमें ट्रेड आज लगाओगे और TP हिट तुम्हारा होगा 3 3 हफ्तों बाद, 4 4 हफ्तों बाद, ऐसे वो बहुत स्लो मूव करते हैं। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है हाउ टू एग्जीक्यूट अ ट्रेड। तो इसमें है कि जब भी हम उठें तो हम लोग को फॉरेक्स फैक्ट्री देखना है। फॉरेक्स फैक्ट्री क्या होता है जो मैंने पहली क्लास में बताया था। ठीक है। यहाँ कि पे न्यूज़ देखते हैं। जहाँ पे न्यूज़ देखते हैं। ठीक है। और हम लोग जाके न्यूज़ देखेंगे उसमें, और जिस करेंसी पे हम ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एक्स गोल्ड पे कर रहे हैं या कोई गोल्ड पे कर रहे हैं, तो हम लोगों का जो एम होगा वो होगा कि US डॉलर की न्यूज़ देखनी है। ठीक है। कि क्योंकि गोल्ड US डॉलर्स का पेयर है, XAU USD। ठीक है। गोल्ड वर्सेस US डॉलर। ठीक है। तो हमें उसमें US डॉलर ढूंढेंगे और उसमें हम लोग फिर जो भी लिखा हुआ है कि येलो बॉक्स में नो इम्पैक्ट होगा, मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ऑरेंज बॉक्स से थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, मीडियम इम्पैक्ट सही, और रेड बॉक्स से हाई इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। फिर अब हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या, हमें जाना है ट्रेडिंग व्यू खोलना है और उसमें अपना जो भी जिस करेंसी को हमने सेलेक्ट किया कि भाई इस पे ट्रेड करेंगे, उस पे जाके हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड को ड्रॉ करना है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेवर एग्जीक्यूट द ट्रेड व्हेन इट इज नॉट ऑन आवर मार्क लेवल्स। ठीक है। इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल मैं भी दिखाता हूँ शेयर करके। जैसे अगर हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि भाई मार्केट जब उस जगह पे आएगी तो हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट उस जगह पे आई नहीं, कहीं बीच में है और हम लोग ट्रेड ले लें, तो हमें या हमारी ये ट्रेड भाई कभी तो तुक्के में सही चल जाएगी लेकिन हमें नुकसान भी दे सकती है। ठीक है। भाई मार्क लेवल का क्या मतलब? क्या चीज? मैं कह रहा हूँ मार्क लेवल का क्या मतलब है? मार्क लेवल का मतलब वही जो हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं वो लेवल है ना हमारे। मैं अभी शेयर हाँ। करके स्क्रीन दिखाता हूँ, 1 मिनट। अब कल का चलो देखते हैं। ये आ गया USD JPY पे। हम लोग कल मैंने ट्रेड लगाई थी, सामने लगाई थी ना ट्रेड। मैंने कहा था हाँ। भाई एक ट्रेड लगाते हैं और देखते हैं उसका क्या होगा कल। ये देखो क्या हुआ उसका। TP8 हो गया हमारा। हो गया TP8, क्रॉस कर दिया उसने। तो ठीक है। अब हमने इसमें जो लेवल ड्रॉ किए हुए हैं वो हमारे दो लेवल हैं भाई। हमने ये ली थी 4 आवर पे ट्रेड, जब 4 आवर का टाइम फ्रेम था, हाँ हमने ये लगाई थी। अब हमने ये वाली यहाँ से क्यों ट्रेड लगाई थी, बट इसलिए क्योंकि मार्केट ने जो पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, ये लेवल यानी इससे ऊपर नहीं जा रही थी, उसको ब्रेक किया, उसके बाद उसने रीटेस्ट दिया। ठीक है। और जब रीटेस्ट देके वो जब ऊपर जाने लग गई तो हमने उस पर ट्रेड ली थी बाय की, और ये क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हो गया इससे। सही है। अब अभी मार्केट किधर है, अभी मार्केट है बीच में। अब हमारे पास दो लेवल हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर मार्केट वापसी इस जगह पे आएगी नीचे सपोर्ट पे और फिर वो ऊपर की जाने ऊपर बढ़ने लगेगी जैसे इधर बढ़ी थी, तो हम लोग बाय करेंगे। ठीक है। और अगर तो मार्केट ऊपर जाके ट्रेंड में जा रेजिस्टेंस रही है।
हाँ, अगर मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस पे जाके रिजेक्ट हो जाए, यानी रेजिस्टेंस पे जाके नीचे आने लग जाए, तो फिर हम लोग सेल लेंगे। अभी मार्केट ना ऊपर है ओके। ना नीचे है, सेंटर में है, तो हम लोग अभी ट्रेड नहीं लेंगे। सही है। तो इसका मतलब जो जो मैंने पॉइंट अभी देखा कि भाई जब तक हमारे लेवल में नहीं हो मार्केट, हमें ट्रेड नहीं करनी है। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि अगर बिना लेवल के हम लोग अगर कभी ट्रेड कर लें तो वो हमें तुक्का है, फिर वो या तो नुकसान भी हो सकता है या प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन बेहतर यही है कि हम लोग ट्रेड अपने सिर्फ लेवल जब हमने ड्रॉ किए हैं उसी पे मार्केट के आने का वेट करें। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है पेशेंस। ठीक है, हमें वेट करना है। ठीक है। और ठीक है, अब पे क्या लिखा हुआ है कि नेवर एग्जीक्यूट अ ट्रेड विदाउट यूजिंग स्टॉप लॉस, कि भाई स्टॉप लॉस रखे बिना कभी भी ट्रेड नहीं करनी है। क्योंकि बहुत, जब मैं नया नया था मैं क्या करता था, स्टॉप लॉस नहीं रखता था। मैं ये कहता था कि भाई बिना स्टॉप लॉस के मैं ट्रेड करूंगा, अपने हाथ से बंद करूंगा। उससे क्या हुआ कि मेरे अकाउंट जीरो भी हुए। ठीक है, कि मार्केट अचानक से ऐसी कोई मूव लिया मार्केट ने और मैं रोक ही नहीं पाया उसको, और उसने जाके मेरा अकाउंट जीरो कर दिया। स्टॉप लॉस हमारी लिए बहुत काम की चीज़ है कि वो हमें, हम सेट कर सकते हैं कि भाई हमें इतना नुकसान हो, बस इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है। फिर लिखा हुआ है टाइम फ्रेम फॉर मेक मार्किंग सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन इज डे, 4 आवर, 1 आवर, इसको आप छोड़ दो। ठीक है, वो तो जिस पे हम लोग वो करेंगे, वो मैंने कल करके दिखाया था कि मैंने पहले डेली पे ट्रेंड लाइन बनाई थी और फिर जब हम 4 आवर पे गए थे तो ट्रेंड लाइन वैलिड थी। ठीक है, ये तो ये पॉइंट समझो उसको, वो कर रहा है। और क्या आप ये भी बात बताई थी कि अगर आपने 4 आवर पे या डे पर वो बनाई होगी सपोर्ट या रेजिस्टेंस, तो वो 4 आवर पे भी वर्क करेगी। यानी अगर आपकी वैलिड होगी तो हर टाइम फ्रेम पे काम करेगी। ठीक है। फिर है टीपी एंड एसएल रेशियो शुड बी 2:1, मीन्स प्रॉफिट शुड ऑलवेज बी डबल ऑफ लॉस। कि अगर आपने स्टॉप लॉस रखा हुआ है $1 का, तो आपका टीपी होना चाहिए $2 पे। ठीक है, या तो आप 1:1 ट्रेड करोगे, यानी $1 आने का और $1 जाने का, या आप 1:2 ट्रेड करोगे कि एक जाने का तो दो आने के, कभी भी उल्टा नहीं करोगे। जो सिग्नल ग्रुप्स होते हैं उनका स्टॉप लॉस क्या होता है, जब मैं शुरू में सिग्नल ग्रुपों को फॉलो कर रहा था, जब मैंने सही से नहीं सीखा हुआ था, तो ये होता था कि उनका जो स्टॉप लॉस होता था ना, स्टॉप लॉस होता था $10 का और प्रॉफिट होता था $5 का, उल्टा होता था। सही है। अब इसके बाद लिखा हुआ है देयर आर 3 सेशंस इन फॉरेक्स मार्केट। अब सेशंस क्या होते हैं, सेशंस मतलब ये है कि भाई फॉरेक्स जो है वो वर्ल्ड वाइड चलती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्ल्ड वाइड होती है। तो इसी वजह से इसमें होते हैं कुछ सेशंस, बहुत सारे सेशंस होते हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ इन उन 3 सेशंस को जब हम ग्रुप करें तो वो इन 3 सेशंस में आ जाते हैं। ठीक है, एशिया सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, अब इनके अंदर बहुत सारे कंट्रीज आ जाते हैं। अब ये सेशन कैसे हो रहा है, सेशन ऐसे हो रहा है कि भाई फॉर एग्जाम्पल लंदन में जब सुबह होगी और लंदन में जब मार्केट खुलेगी, जब लोग उठेंगे और वो फिर ट्रेडिंग करेंगे ना, सोते हुए तो कोई ट्रेड नहीं करेगा। तो इसी वजह से ये है सेशन, यानी जिस जिस दुनिया में हाँ, जब जब लोग उठ रहे होंगे जिस जिस कंट्री में, वो ट्रेड करेंगे। तो इसको सेशंस में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और अब 3 सेशन मेन है, एशिया, लंदन और न्यूयॉर्क। एशिया सेशन कब शुरू होता है, रात के 4 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक। सही है। और इसमें होता है लो वॉल्यूम, इस पे ज्यादातर लोग ट्रेड नहीं लेते और प्रिफर भी नहीं करते। क्योंकि भाई ट्रेड ना आपकी फंस जाएगी। फंसने का मतलब ये कि अगर आपने टीपीएसएल लगा दिया, मार्केट इतनी स्लो हो चुकी होगी कि आपका जो ना टीपी हिट होगा ना एसएल हिट होगा, ऐसा होता है। ठीक है। उसके बाद है लंदन सेशन। लंदन सेशन हमारा चलता है दोपहर 1 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। ठीक है, और इसमें होता है मीडियम वॉल्यूम। ठीक है, अब हम इस पे भी ट्रेड लगा सकते हैं। हमें अगर ट्रेड करनी है तो हम लंदन सेशन पे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा सेशन है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको अच्छी ट्रेड करनी है तो आप लंदन सेशन पे करोगे, और अगर आपको एग्रेसिव ट्रेडिंग करनी है तो आप न्यूयॉर्क सेशन में करोगे। न्यूयॉर्क सेशन शुरू होता है शाम के 6 बजे से रात के 3 बजे तक। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम होता है ना, सबसे ज्यादा यानी मार्केट पागल होती है, वो होती है जब लंदन और न्यूयॉर्क कोलाइड करते हैं।
कोलाइड का मतलब ये है कि भाई छः हम लोग देख रहे हैं कि लंदन सेशन दोपहर 1 से रात 8 बजे तक का है, और न्यूयॉर्क सेशन है 6 बजे से लेकर 3 बजे तक। तो 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ये इन 2 घंटों में मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल हो जाती है, यानी बहुत लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अब मैं इसका वो बता देता हूँ। अब मैं इसका पूरा पूरा दिखा देता हूँ कि 6 बजे से लेकर शाम 6 से रात 8 बजे तक मार्केट में कैसी मूवमेंट आती है। ठीक है, ये मैं भी दिखाता हूँ। मुझे मार्केट जो भी फैसिलिटी भी दे रही है, लेकिन वो तो डिपेंड आपके टाइम फ्रेम पे करता है ना, कि कितने टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हैं। क्या चीज? आवाज बहुत डिस्टर्ब आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि जो भी सेशन हो जा रहा है ना या न्यूयॉर्क, उसके अंदर आप लेकिन ट्रेड तो आपके टाइम फ्रेम पे आपको चलेगी ना, मतलब वो मुफ्त जालंडेबाजी करेगी। ट्रेड मिलेगी फॉर भाई, देखो मैंने सेशन बता दिया ना। अब अगर हम लोग, मैंने यूएसडी जेपीवाई का चार्ट खोला हुआ है और मैं ज्यादातर जहां भी बड़े मूव हैं, ठीक है, अगर मैं बड़े मूव्स को देखूं, 1 मिनट में इसका टाइम पहले सेट कर दूं, पाकिस्तानी टाइम कर दूं सेटिंग में जाके, टाइम जोन यहाँ पे हमारा होगा कराची का, ये रहा कराची। ठीक है, और 24 आवर भी तो हटाओ इसको, यूटीसी। कहाँ चला गया भाई 24 आवर का? ठीक है, अब अगर हम लोग सबसे ज्यादा मूव देखें मार्केट की, यानी जिसमें सबसे ज्यादा मार्केट भागी, अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, मैंने क्या बताया था, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक सबसे ज्यादा मार्केट में लोग आ जाते हैं। सही है, तो अगर हम लोग देखें, हाँ भाई, ये जो सबसे बड़ी कैंडल एक दिख रही है ग्रीन वाली, क्या टाइम आ रहा है इस पे नीचे? 6 बजे। 6 बजे। ठीक है, अब 6 बजे मार्केट यहां से लेकर, और हम देखते हैं 6 बजे की कैंडल, 7 बजे की कैंडल, ठीक है, 7 बजे की कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई हमारी, यानी 8 बजे का शुरू हो गया। तो हमारे 6 से लेकर 8, 2 घंटे, ये देखो कितना बड़ा मार्केट ने मूव लिया है। ठीक है, तो 6 बजे और 8 बजे, 6 से 8, दो सेशन कोलाइड होते हैं, न्यूयॉर्क और लंदन, जिसमें बहुत ज्यादा मार्केट वॉलेटाइल हो जाती है, यानी प्रॉफिट भी बहुत स्पीड में हो सकता है और लॉस भी बहुत स्पीड में हो सकता है। सही है। और जो लंदन सेशन है वो अपने बिल्कुल ना तमीज से चलता है, इसीलिए लंदन सेशन पे ट्रेड करोगे तो सेफ है। अब लोग के बाद भाई चॉइस के ऊपर है, कुछ लोगों को पसंद ही एग्रेसिव ट्रेडिंग होती है, तो वो फिर न्यूयॉर्क सेशन को ही प्रीफर करते हैं जब वो कोलाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग और देखें, ये एक बड़ी कैंडल है, ये भी देखो कितने बजे भाई, क्या लिखा हुआ है, टाइम क्या आ रहा है? 6 बजे। 6 बजे। ठीक है, 6, और फिर ये यहाँ तक गई हुई है। 6। 8 बजे की कैंडल 9 बजे बंद हो गई। सही है। अब पीछे अगर हम जाएं, ये देख लो आप, ये जो मार्केट गिरी है इतनी स्पीड में, कहाँ से भाई? 6 बजे गिरी। सही है, 6 बजे गिर रही है। ठीक है, ऐसे ही हाँ भाई। ये आप इस किसी भी उसमें जाके देख लो, किसी भी पेयर में जाके देख लो, जैसे अगर हम लोग, ये सब में यही है, गोल्ड हो या कुछ भी हो, सब में यही होता है। ठीक है, ये रहा एक। सही है, ये देखो कितनी बड़ी कैंडल थी, 6 बजे से 6 बजे गई ऊपर, 7 बजे उसके बाद वो फिर पलटना, फिर नीचे आने लग गई। अब ये नीचे क्यों आ रही है फरहाद, बताओ मुझे। रिजेक्शन वीडियो। ये है, सही है, ये मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो अब ये नीचे क्यों आ रही है? क्या करने आ रही है? रीटेस्ट करने आ रही है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बाय या सेल जब तक नहीं करेंगे जब तक ये रीटेस्ट नहीं कर लेती। जब ये रीटेस्ट कर लेगी और ये ऐसे टर्न होने लग जाएगी, ठीक है, फिर हम जाके बाय करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, इस जगह पे कैसे टर्न हुई, उसके बाद हमने बाय करना है। ठीक है,
अब ये जो कैंडल्स बनी हुई हैं, कोई कैंडल बड़ी सी है, कोई कैंडल छोटी है, कोई किसी शेप की है, किसी की विक ज्यादा बड़ी है, किसी की छोटी है। तो ये सब मैंने क्या होता था, कैंडल स्टिक्स जो होती हैं वो डेटा है अपने अंदर कैरी कर रही होती है, यानी उनके अंदर डेटा होता है कि भाई जितना भी जो भी आपने टाइम फ्रेम खोला है, उस टाइम फ्रेम में उस कैंडल में कितने बायर और कितने सेलर थे। ठीक है, अब इसी वजह से कैंडल स्टिक्स की बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इनको याद करने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। अब ये भाई एक टाइप हमारे पास ये रही, ठीक है, हैमर एंड हैंगिंग मैन। ठीक है, एक हैमर, इसको हैमर भी बोलते हैं, ठीक है, और ये इसी को हैंगिंग मैन भी कहते हैं। अब जो हैमर है वो कहाँ पे बनेगा, वो हमारा बनेगा सपोर्ट पे। ठीक है, ये देखो इसमें मार्केट नीचे गिरती हुई आ रही है, और जब पे मार्केट अपना टर्न ऊपर की तरफ जाने का यानी सपोर्ट से बाउंस बैक कर रही होगी, तो उसने हैमर बना दिया। ठीक है, इस ये हैमर जो कैंडल जो व्हाइट कलर की है, इस ये है ग्रीन कलर की समझो, क्योंकि ये व्हाइट कलर ग्रीन है। सही है, ये है ग्रीन कैंडल, और लेफ्ट वाली है ये है रेड कैंडल। अब इसमें क्या पता लग रहा है हमें इस कैंडल से, सिर्फ अगर हम इस कैंडल को देखें, इस कैंडल से ये पता लग रहा है कि भाई मार्केट जो थी वो लेकर गई थी नीचे। मार्केट गई थी नीचे, कैंडल रेड थी, कैंडल यहाँ तक यानी इतना नीचे तक मार्केट गिरी, लेकिन वे बायर इतने सारे आए कि उन्होंने उस रेड को कन्वर्ट कर दिया ग्रीन में, और फिर टाइम खत्म हो गया और वो ऐसे क्लोज हो गई, हैमर बन गया हमारे पास। ठीक है, इससे हमें पता लगा कि भाई बायर जो है वो सेलर से ज्यादा स्ट्रांग है, तो इस वजह से अब वो मार्केट ऊपर जाने लग गई। ठीक है, ये है हैमर। अब हैंगिंग मैन क्या है, इसका इनवर्स है, ये हमारी जाके बनेगी रेजिस्टेंस पे। सही है, इससे क्या पता लगा कि भाई बहुत ज्यादा हमारे पास स्ट्रांग है सेलर्स। ठीक है, यानी बायर्स का जो वो है पावर है वो कम हो गई, तो हैंगिंग मैन इसको बोलते हैं। इससे क्या होता है, मार्केट ऐसे चेंज हुई है। अब इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। ठीक है, अब इन्वर्टेड हैमर देखते हैं हम लोग किस पे। इन्वर्टेड हैमर है हमारी, यही सपोर्ट पे बन रही है। अब इसमें विक ऊपर की, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई बायर मार्केट को ऊपर तो लेकर गए थे, लेकिन सेलरों ने जोर लगाया, लेकिन वो इतना जोर नहीं लगा पाए। कैंडल एंड में क्लोज हुई ग्रीन में ही, इन्वर्टेड हैमर बना दिया इसने। इसका मतलब क्या है कि भाई सेलर आए तो थे, लेकिन सेलर हरा नहीं पाए बायर्स को। ठीक है, सही है। सही है, समझ आ रहा है। हाँ। अब शूटिंग स्टार में क्या है, शूटिंग स्टार हमारा बनेगा रेजिस्टेंस पे, कि भाई बायर ऊपर लेकर गए, लेकिन क्या हुआ, सेलरों ने इतना जान लगाई कि कैंडल को रिवर्स कर दिया और कैंडल रेड हो गई। उसके इससे हमें पता लगा कि भाई बायर हार गए और सेलर जीत गए। तो इससे सिर्फ प्रिडिक्ट होता है कि मार्केट टर्न हो सकती है। ठीक है, सही है। ये जितनी भी डिफरेंट कैंडल्स होती हैं, इसका यानी कैंडल स्टिक जो हैं इनकी टाइप्स का कोई इतना कोई वो नहीं होता यूजेज। बस अगर आपको समझ गए ना कि कैंडल बन कैसे रही है और क्या हिसाब है इसका, तो फिर खुद ब खुद तुम्हें समझ आ जाएगा हर कैंडल को देख के कि इसमें भाई बायर और सेलर की क्या जंग चल रही है। ठीक है, अब अगर हम और कैंडल स्टिक्स को देखें, हमारे पास नीचे ये आ गई, बुलिश इनगल्फिंग और बियरिश इनगल्फिंग। वापसी बुलिश इनगल्फिंग हमारी बनेगी सपोर्ट पे, बेयरिश इनगल्फिंग बनेगी हमारी रेजिस्टेंस पे। बुलिश इनगल्फिंग इसको क्यों बोलते हैं, इसको इसलिए कहते हैं कि भाई मार्केट नीचे गिर रही समझो, सपोर्ट आ गई। ठीक है, तो अब क्या हुआ, सेलर्स कम हो गए, यानी जो रेड कैंडल्स थी वो छोटी छोटी होने लग गई। फिर उसके बराबर में एक कैंडल बनी ग्रीन, जो अपने लेफ्ट वाली रेड कैंडल से साइज में बड़ी थी। सही है, तो इसको कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, इससे हमें पता लगता सही है है। कि भाई बायर्स इतने ज्यादा आ गए कि उन्होंने पिछले 1 आवर में या जो भी टाइम फ्रेम आपने चूज किया हुआ है उसमें, जो सेलर्स थे उनसे ज्यादा क्वांटिटी में बायर्स आ गए हैं, तो अब मार्केट ऊपर जा सकती है, तो हम लोग बाय करेंगे। अब बेयरिश इनगल्फिंग में उल्टा है, ये रेजिस्टेंस पे होता है। ठीक है, कि ऊपर जा रहे थे बायर पे हल्के पड़ गए, फिर सेलर इतने आए कि वो कैंडल देखा बन गई बड़ी। अब इसकी अगर हम एग्जांपल चेक करें, हमें मिल जाएगी एग्जांपल, बहुत मिल जाएगी।
4 आवर की टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, हम जाके देखते हैं ये। अगर हम लोग ये देखें, ये दिख रही है दो कैंडल्स, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही हाँ। थी लेकिन रेजिस्टेंस पे आके फिर क्या हुआ, सेलर्स बायर्स कम होगा, फिर सेलर ने क्या किया, इतनी बड़ी कैंडल बनाई कि इसने इसको क्रॉस कर दिया, जिससे अगर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सेल करते तो मार्केट हमें प्रॉफिट दे देती। ठीक है, अच्छा। अब ऐसे ही हमें उस पे भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग यहाँ ऊपर देखें, ठीक है, अब इसमें क्या हुआ इस जगह पे, ये जो ऊपर है, इसमें क्या हुआ कि बायर ऊपर गए लेकिन सेलर्स ने क्या किया, एक कैंडल बना दी छोटी। सही है, तो हम लोग क्या हाँ। इधर क्या करेंगे, इधर करेंगे वेट एक और कैंडल क्लोज होने का, इधर एक और कैंडल क्लोज होने का वेट किया, और इधर से ही हम लोग सेल कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दो कैंडलों ने इसकी एक कैंडल को वो कर दिया क्रॉस। तो ये सारी स्ट्रेंथ की बात होती है, सारी की सारी, कि भाई आप कैंडल स्टिक की स्ट्रेंथ को समझ जाओगे तो आपका काम हो गया। ये अगर शॉर्ट करते तो फिर से बजे क्या चीज, आवाज क्लियर नहीं है। क्या अभी तो मैंने दिखाई थी ना हाँ कैंडल, अगर हम वहाँ शॉर्ट करते तो फिर से ग्रीन बन रही थी वहाँ हाँ, छोटी सी। फिर भी नीचे आ गई, लेकिन हम लोगों को भाई पता थोड़ी है मार्केट, हमारे डैडी थोड़ी चला रहे हैं, हम तो हाँ। सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना, और प्रिडिक्ट आप हमेशा सेफ साइड चल के रहोगे ना, तो हम लोग और कंफर्म कर तो लेंगे। चलो ये छोटी कैंडल नहीं बनाई तो उसमें लॉस नहीं होता। लॉस भी हो सकता था, अगर यानी अगर फॉर एग्जाम्पल के वो कैंडल तो बना दी उसने लेकिन वो मार्केट ऊपर चली गई, तो आपका लॉस भी तो हो सकता था। इसी वजह से हमने एक और कैंडल होने का वेट किया। सही है, तो अब ऐसी बुलिश इनगल्फिंग अगर हम देखें हमें मिल जाएगी कहीं ना कहीं पे, तो मिल ही जाएगी। ये बहुत ही बड़ी बड़ी बुलिश एंगल्फिंग है भाई, कोई अच्छी सी मिल जाए। सपोर्ट तो ये होना। भाई ये देखो भाई, अगर ये वाली चीज देखें, ये दिख रही है दो कैंडल हैं। हाँ, अच्छा ये छोड़ो, ये उल्टे हाथ ये वाली देख लो आप, ये दिख रही है हाँ, दो कैंडल्स। क्या हुआ, मैंने क्या बताया था कि सेलर्स कम हो गए, छोटी कैंडल आ गई सेलर्स की, लेकिन फिर उसके बराबर में एक बायर की इतनी बड़ी कैंडल बन गई कि उसने उसको उसके हाई को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से हम लोग क्या करते, बाय कर लेते। ठीक है, और अगर हम लोग जब ऐसा काम होता है यानी ऐसे पैटर्न्स बनते हैं, जैसे सपोर्ट है, अब जब हम इस पे बाय करेंगे, ठीक है, जैसे अगर मैं इस पे, यहाँ चल रही है मार्केट, मैं यहाँ पे लगाऊंगा पोजीशन बाय की। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस जो है वो कहाँ रहेगा, सपोर्ट के नीचे। ठीक है, हम इसको हाँ, कम भी कर सकते हैं लेकिन वो रहेगा सपोर्ट के नीचे ही। ठीक है, और हम लोग अपना टीपी रख सकते हैं अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे, या फिर जहाँ पे भी आप खुश हो, 1:1 चाहते हो 1:1 निकालो। ठीक है, ये देखो ऐसे जाके अपना टीपी भी हिट हो गया। ठीक है, तो मैं हर कैंडल स्टिक का जो भी है वो आपके ऊपर है, कि बस आपको समझ गए आ गए ना कि भाई बायर और सेलर का वो डेटा बता रही है, तो आप खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, बेयरिश और बुलिश इनगल्फिंग हमारी हो गई। इसके बाद हमारे पास ये दो आ गए, ट्वीजर बॉटम और ट्वीजर टॉप्स। वही बात है कि ट्वीजर बॉटम्स हमारे किधर आएंगे, ट्वीजर बॉटम हमारे सपोर्ट पे मिलेंगे और ट्वीजर टॉप्स हमारे रेजिस्टेंस पे मिलेंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, ट्वीजर बॉटम्स का ये मतलब है कि भाई मार्केट नीचे आ रही थी, ठीक है, नीचे गिर रही थी, सपोर्ट पे आ गई, उसके बाद उसने एक छोटी कैंडल बनाई, किसने, सेलर ने, यानी रेड कैंडल हमारी एक छोटी बन गई, लेकिन बिल्कुल उसी के इक्वल ही एक हमारी ग्रीन कैंडल भी बन गई, जिसके टॉप बॉटम यानी लो और हाई सेम होता है। इससे हमें क्या पता लगा कि भाई यहाँ पे क्या हो गया, मामला बिल्कुल इक्वल हो गया, टाई हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग एक कैंडल का और वेट करेंगे, जैसे ये कैंडल है ना, एक और ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे, उसके बाद हम जाके बाय करेंगे। और सेलर्स ट्वीजर टॉप्स में भी ऐसा ही इसका इनवर्स है। ठीक है, समझ आ गया। ये ठीक है, अब इसकी भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, चार्ट में हमें मिल जाएगी इसकी भी एग्जांपल, सबकी एग्जांपल मिल जाएंगी हमें।
अभी दिखी थी मुझे ट्वीजर्स। ये देखो भाई, ये दिख रही है, ये दो कैंडल हैं। नहीं करा मैंने। क्या बिल्कुल हाँ। बॉडी इनकी तकरीबन तकरीबन इक्वल ही है, 19-20 का फर्क हो सकता है, ठीक है। हम्म, सही है, और बिल्कुल लो भी बिल्कुल सेम है। अब हमने क्या किया, अगर हम यहाँ से बाय ये फौरन कर प्रेशर लिए, बॉटम है ना? हम लोगों को हमने एक कैंडल का और वेट किया, उसके बाद हम लोग यहाँ से बाय कर सकते थे। और आप देखो कि मार्केट गई ऊपर, कहाँ पे थी। प्रेशर बॉटम है ना? नहीं। ये ट्विज़र बॉटम है, ठीक है। सही अब है। ट्विज़र टॉप अगर हम ढूंढ रहे हैं तो ट्विज़र टॉप भी हमें मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं पे। अच्छा, अब मैंने क्या बताया कि हमें भाई चेक पहले, कंफर्मेशन के बाद ही हम ट्रेड लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रही, सही है, ये हमारे पास दो कैंडलें बनी हुई हैं, बिल्कुल सही। सेम, तकरीबन सेम उसकी, ठीक है। हमने क्या किया, अगर हम यहाँ पे सेल कर देते डायरेक्ट, ठीक है, तो हमें नुकसान हो सकता था। अगर हम सही। लोगों ने वेट नहीं किया होता, अगर हमने वेट कर लिया, हमने देख लिया भाई कैंडल ग्रीन ही क्लोज हुई है, तो हम लोग इससे बच जाएंगे, ठीक है। सही। सही है, ऐसे आपको ट्वीजर टॉप्स, ट्वीजर बॉटम्स, ठीक है। अब हमें ट्वीजर टॉप भी कहीं ना कहीं अगर आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि हर वक्त कोई ना कोई कैंडल स्टिक में पैटर्न बने, कि आप पागलों की तरह पैटर्न ही ढूंढते रहो और कुछ मिले ही नहीं, ऐसा भी होता है। वो बस ये है कि आपको बस ये सब समझाने के लिए होती है कि भाई कैसे मार्केट रिएक्ट कर रही है, ठीक है। अब सही है। इसके बाद हमारे पास कौन सी हैं, ट्वीजर टॉप ट्वीजर बॉटम्स हो गया। अब हमारे पास है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ठीक है। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में क्या है भाई, सपोर्ट पे बनेगा, डाउन ट्रेंड था, ठीक है। और क्या हुआ कि भाई सेलर्स ने बहुत ही छोटी कैंडल एक बना दी, बहुत ही छोटी सी, और उसके बराबर में बायर्स ने थोड़ी बड़ी कैंडल बना दी, तो हमने इसको मॉर्निंग स्टार कह दिया। तो हमने इससे प्रिडिक्ट करेंगे मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। इवनिंग स्टार में इसका उल्टा है कि मार्केट ऊपर जा रही थी, और बायर्स ने इतनी छोटी कैंडल बनाई, जिससे हमें जो कैंडल के साइज से पता लगता है कि बायर या सेलर कितने ज्यादा, उनकी जो ताकत है, यानी मार्केट में कितने ज्यादा बायर और सेलर हैं, पता लगता है, ठीक है। फिर है थ्री वाइट सोल्जर थ्री ब्लैक क्रोज, यानी भाई अगर तीन ग्रीन कैंडलें बनी है छोटी छोटी, तो हम लोग ये प्रिडिक्ट करेंगे कि आगे भी जाके मार्केट ऊपर ही जाएगी, ठीक है। और थ्री ब्लैक क्रोज का मतलब क्या है, कि अगर तीन रेड कैंडलें बनी हुई हैं, तो हम लोग ये प्रिडिक्ट करेंगे कि मार्केट आगे भी नीचे जाएगी। ये वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हमारा ये काम होगा, ठीक है। उसके बाद थ्री इन साइड अप और थ्री इन साइड डाउन है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, आप देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि एक कैंडल तो रेड थी ऊपर, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा था, जो मैंने टू थ्री इनसाइड डाउन की हमने एग्जांपल देखी थी कि रेड कैंडल बनी तो थी, लेकिन वो ग्रीन को क्रॉस नहीं कर पाई थी, ऐसी हुआ था। तो मैंने क्या बोला कि हम लोग एक वेट करेंगे एक और कैंडल का, तो जब एक और कैंडल बनी तो फिर हम, ये हमारा पैटर्न बन गया थ्री इनसाइड डाउन, हम लोग इसको सेल कर सकते हैं, और फिर हमारी पे ट्रेड तो आवाज कट गई बहुत। हाँ जी, अब आवाज आ रही है सही। हाँ जी। थ्री इनसाइड डाउन की मैंने एग्जांपल दिखाई थी, मैंने बताया था कि भाई जैसे एक ऊपर जा रही थी मार्केट और एक रेड कैंडल बन गई थी, लेकिन वो रेड कैंडल ने अपनी जो ग्रीन कैंडल है उसको क्रॉस नहीं किया था, जिस वजह से तो एक और आ रही। एक और कैंडल का हमने वेट करना है, ठीक है। तो फिर जब हम लोग वेट कर लेंगे, फिर हमारे पास और कंफर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। इनसाइड अप कौन दिखाना है? क्या चीज, इनसाइड अप वाली। हाँ थ्री अपसाइड। अब इसमें हमने कहाँ पे ये थी एग्जांपल, ये रही, ठीक है। यानी एक ग्रीन कैंडल थी, जो दूसरी रेड कैंडल थी उसने कवर नहीं कर पाई उसके, यानी ब्रेक नहीं कर पाई, तो हमने एक और का वेट किया, ये तीन बन गई, ये बन गई थ्री अपसाइड डाउन, ठीक है। थ्री इनसाइड डाउन हमारी ये बन गई, ठीक है। तो फिर हम यहाँ से अगर सेल करते अपना स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस के ऊपर रखते तो हमें प्रॉफिट हो जाता।